बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र करते हैं खबरों का। कामरान सुलारी की रिपोर्ट के मुताबिक सखाफत मुकद्दस पेशा है, इसको अच्छे और मुस्बत कामों के लिए इस्तेमाल करें। राना आरिफ इकबाल खाना तफसील के मुताबिक प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा के ज़रिए इंतज़ाम सीनियर सहाफ़ी हकीम एस कादरी की वफ़ात के सिलसिले में ताज़ीती रेफरेंस टेस्ट बुड पिज़्ज़ा शॉप चौक कोटली लोहारा पर मुनक़्क़द हुआ, जिसमें सहाफ़ियों और सोशल वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की और हाज़रीन ने सीनियर सहाफ़ी हकीम एस कादरी की वफ़ात पर फातिहवानी की और मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना आरिफ इकबाल हरना ने कहा कि सहाफ़त रियासत का चौथा अहम सतून और मुक़द्दस पेशा है, इसका इस्तेमाल मुस्बत होना चाहिए। उम्मीदवार चेयरमैन चौधरी मोहम्मद जमील ने कहा, हकीम सज्जाद कादरी अच्छे और नेक इंसान थे जो मुस्बत रिपोर्टिंग करते थे। इस मौके पर सरपरस्त प्रेस क्लब डॉक्टर तारिक मलिक ने कहा कि हकीम सज्जाद कादरी नेक और नमाजी परहेजी इंसान थे जो सहाफ़त को भी इबादत समझ कर करते थे। चौधरी आलमगीर ने कहा कि प्रेस क्लब कोटली लोहारा का अच्छा इकदाम है कि ये अपने दोस्त सहाफ़ी की खिदमात को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। लिहाजा तमाम सहाफ़ी इस रेत को अपनाएं। ताज़ीती इजलास से मियाँ अब्दुर्रज़ाक SHO हाजीपुरा, रिजवान ताहर एडवोकेट, चेयरमैन प्रेस क्लब काशिफ बड़ाई, समाजी शख्सियत वसीम भट्टी, महबूब सज्जाद कादरी, चौधरी आलमगीर, वसीम मलिक, ऑनर टेस्ट बुड पिज़्ज़ा शॉप ने भी खिताब किया, जबकि इफ्तिखार खटाना, चौधरी आसफ जट, डॉक्टर जुल्फ़कार भट्टी, तारक मुगल, मलिक यूसुफ, मलिक आज़म, राना महमूद, महबूब सज्जाद का, हाजी नबील और दीगर सहाफ़ियों ने खुसूसी शिरकत की। आहर पर हाज़रीन को मलिक वसीम टेस्ट बुड की तरफ से ज़ोहराना करवाया गया। कामरान सुलारी की रिपोर्ट के मुताबिक हेडमराला पुलिस की कार्रवाई, डकैती में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार। थाना हेडमराला पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 3 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक नवाही गाँव मोटे में 23 फरवरी 2026 को पेश आने वाली डकैती की वारदात का सुराग लगाकर मुलजमान को हिरासत में लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गाँव मोहटे के रहायशी जफ़र हुसैन वल्द बशीर अहमद के घर 3 मसल्ला अफराद दाखिल हुए और असले के जोर पर अलीहाना को यरगमाल बनाकर 2,16,500 रुपये नकदी, तकरीबन 5 तोला सोना मालिती, 17 लाख रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन मालिती, 1 लाख रुपये और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए थे। वाक़े का मुकदमा मुद्दई की दरखास्त पर थाना हेडमराला में दर्ज किया गया, जिसके बाद SHO वकास अली की सरबराही में पुलिस टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में सुबहान वल्द एजाज, मलिक सुबहान बाजवा उर्फ बानी वल्द नदीम और असद वल्द नियाज शामिल हैं, जो की गिरहाशी बताई जाते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने दौरान तफ्तीश वारदात का एतराफ़ कर लिया और उनसे लूटी गई नकदी और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि इंकशाफ हुआ है कि वो इलाके में दीगर वारदातों में भी मुलव्विस रहे हैं। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर के नवाही इलाके 713 गाहबे में घरेलू तनाज़ा खूनी वाक़या बन गया, जहां मुबैना तशद्दुद से बीवी जाँ बाक हो गई। पुलिस के मुताबिक मुलज़म हादुम हुसैन ने खुद थाना सदर कमारिया में पेश होकर गिरफ्तारी दे दी, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। कमारिया के इलाके 713 गाहबे में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर घरेलू तशद्दुद के संगीन नताइज को सामने लेकर आया है। सराय के मुताबिक मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके दौरान शोहर हादम हुसैन ने तैश में आकर अपनी बीवी को डंडों और सोटों से तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका के मुताबिक खातून को शदीद जख्मी हालत में फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमारिया मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो जाबर ना हो सकी और जख्मों की दाब न लाते हुए दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना सदर कमारिया पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। जायबकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए गए और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात जारी हैं और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाई जा सके। दूसरी जानब यह भी बताया जा रहा है कि मुलज़िम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद इसे तहवील में लेकर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वाक़े ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया, जबकि अहले इलाका की बड़ी तादाद इस अंदोखनाक वाक़े पर गमज़दा दिखाई देती है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं मरूफ माहिर तालीम और प्रिंसिपल डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी, जो हाल ही में नेशनल एजुकेशन असम्बली के हल्का 243 PP से MPA मुंतखब हुए हैं। नए तालीमी मिसाइल के हल के लिए भरपूर आवाज़ उठाते हुए तालीमी निज़ाम में इस्लाहात का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदा खसूसी डॉक्टर अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने सिटी पब्लिक स्कूल कॉलेज चिश्तिया का दौरा किया, जहाँ इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने तलबा तालबात और उस्ताज़ा से खिताब करते हुए कहा, मौजूदा दौर में तालीम को दरपेश चैलेंजेस नहायत
संगीन नोयत के हैं, जिनमें वसाइल की कमी, साजा की किल्लत और जदीद सहूलियात का फुकदान सर फहरिस्त है। डॉक्टर इरफानुल्लाह चौधरी ने अपने हिताब में कहा कि एक मजबूत और तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद मेरी तालीम पर होती है, मगर बदकिस्मती से हमारे तालीमी मेयारी इदारे कई बुनियादी मसाइल का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है तालीमी बजट में इजाफा किया जाए, सरकारी स्कूलों को जदीद सहूलियात से रास्ता किया जाए और साजा की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मजीद कहा, तलबा को सिर्फ निसाबी तालीम तक महदूद रखने के बजाय इनकी किरदार साजी, तहलीकी सलाहियतों और अमली मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएँ ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। हर में उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने हल्के में तालीमी बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलबा और साजा ने भी इनकी काविशों को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इन इक़दाम से तालीमी निज़ाम में मुस्बत तब्दीली आएगी। खबर शामिल करते हैं भावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भावल नगर के नवाही इलाके में जाली खोया तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी। 600 लीटर मिलावटी दूध और 50 किलो मुजरे सेहत खोया तलब कर दिया। टीम ने भारी मिकदार में सामान जब्त करके यूनिट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी। भावल नगर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने किसान कॉलोनी में वाक़या खोया यूनिट पर कार्रवाई की। मिलावटी दूध और मुजरे सेहत अज्जा से गैर मेयारी खोया तैयार करने पर काम से रोक दिया। लैब रिपोर्ट के मुताबिक जाली खोए में घी और दीगर अज्जा की मिलावटी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जालसाज जैसे घिनौना कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफानुल्लाह चौधरी, प्रिंसिपल अलीगढ़ पब्लिक स्कूल शहीद चौक, तहसील हुरनाबाद, आपसे मुखातब हूँ। अरसा 20 साल से एजुकेशन में तालीम और तरबियत के हवाले से अपनी खिदमात दे रहे हैं। मैं नेशनल एजुकेशन असम्बली की इंतज़ामिया का, असद साहब का, मैडम नुसरत साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरा नाम बतौर MP एजुकेशनस हल्का PP 243 डारावाला के लिए मुंतखब किया है। इंशाअल्लाह मेरे ज़ुम्मे या मुझे जो भी ज़िम्मेदारी दी जाएगी, हल्का के अदारों को एक जगह पर इस प्लेटफार्म पर लाने के लिए, उनको मेंबर बनाने के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं आसान तरीके से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम देने की कोशिश करूँगा। जज़ाकल्लाह। सदराबाद से राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने सब इंस्पेक्टर सजावल हुसैन को थाना सदराबाद का नया SHO तैनात कर दिया है। तैनात SHO सजावल हुसैन ने बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल कर जिम्मेदारियाँ शुरू कर दी हैं। चार्ज संभालने के बाद गुफ्तगू करते हुए सजावल हुसैन ने कहा कि इलाके में अमन अमान का क़याम, जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ इनकी अवलीन तरजीह होगी। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि थाना सदराबाद को अवाम दोस्त पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, जहाँ साइरीन को फौरी और शफाफ इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा, मनशात फरोशों, कुमारबाजों और दीगर जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा, जबकि गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाकर वारदातों की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। SHO सजावल हुसैन का कहना था, शहरियों के साथ होशियारी और बेहतर रवैया अपनाए हुए इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। इलाका मोतज़ीन और शहरी हल्कों ने सजावल हुसैन की तैनाती को खुशान करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि इनकी क़यादत में थाना सदराबाद की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आएगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। चीफ रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू गोड की नेशनल प्रेस क्लब तहसील गोडकी के अहम इजलास में तंजीमी अमूर इदारे की बेहतरी और अमन अमान की सूरत पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। गोडकी में अमन अमान ख़त्म हो गया। इजलास में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद सिद्दीकी ने अपने सहत मौक़िफ़ में कहा, तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने वाज़ह किया कि हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करे, बसूरत दीगर सहत तंजीमी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब को एक वक़ार और मजबूत इदारा बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। सीनियर नायब सदर अब्दुल रशीद कलेरी ने अपने बयान में कहा, गोडकी में बढ़ती हुई बदअमनी, गैर अहलाकी फायरिंग और दीगर जराइम कई सूरत हाल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने खबरदार की और दीगर जराइम की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतल्लिक़ा अदारों ने फौरी इक़दाम न किए तो नेशनल प्रेस क्लब भरपूर एहतजाज का हक महफूज रखता है। उन्होंने सहाफ़ी बरादरी अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेगी। राव नदीम अख्तर ने नेशनल प्रेस क्लब गोडकी की मुस्तकिल बिल्डिंग और जगह के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर गोडकी, असिस्टेंट कमिश्नर गोडकी और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात करें ताकि मुनासिब और मुस्तकिल जगह मुख्तस करवाई जाए। सीनियर मेंबर सैयद मंजर बुखारी ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब किसी सूरत गैर फार नहीं रहेगा और कि न ही सहाफ़त के नाम पर खामोशी अख्तियार की जाएगी। उन्होंने वाज़ह किया कि मरहूम सैयद अजहर गिलानी, मरहूम सैयद अमीर बुहारी और मरहूम सैयद अख्तर बुहारी के नज़रियात पर चलते हुए हक और सच की आवाज़ को हर सतह पर पहुँचाया जाएगा। आखिर में मरहूम सैयद अख्तर बुहारी की खिदमत को राज तहसीन पेश किया गया, उनकी दर्जात की बंदी के लिए दुआ की गई। इस मौके पर जानी शनकर बाटिया, सैयद लियाकत अली शाह, डॉक्टर अकबर कियानी, जमील जान, मसीह, अल्ताफ़ सोमरो, इस्माइल गड़ानी, डॉक्टर यासीन
डॉक्टर यासीन लोलाई शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।